ओम शांति। आज का विषय है, क्या हमारी स्थिति फरिश्ता स्वरूप हो चुकी है? करें अपनी अपनी चेकिंग। जो फरिश्ते होते हैं वे सदा उड़ते रहते हैं। उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं, अर्थात पुराने विचारों को और संस्कारों को मन बुद्धि से भूलना फरिश्ता बनने का आधार है। जीवन में संपूर्ण वैराग्य, पुरानी चलन जैसे कि पुराने विचारों के साथ संबंध निभाना। उदाहरण के लिए, जैसे कि एक युगल जोड़ा होता है, एक दूसरे के प्रति दृष्टि परिवर्तन नहीं होती। आज भी ये दो आंखें पुराने चलन से अपने युगल को देख रही है, तो यह अलौकिकता नहीं है, क्योंकि दृष्टि का परिवर्तन तो हुआ ही नहीं, केवल शरीर की पवित्रता को अपनाया है। अर्थात शरीर से पवित्र रह रही है, पर मन को तो पवित्र बनाया ही नहीं, क्योंकि मन तो आज भी अपने संबंध को पुरानी दृष्टि से ही देख रहा है। फिर मन में भगवान बैठे कैसे? मन में तो कोई और बैठा है। अगर मन में भगवान को बिठाना है तो मन को भी पवित्र बनाना पड़े। अलौकिकता अर्थात मन बुद्धि के भाव का परिवर्तन होना। चेकिंग। अपनी चेकिंग करनी है। क्या जो हमारा मन है, बुद्धि है, उनमें भाव परिवर्तन होने लगे हैं? जब जब स्त्री पुरुष एक दूसरे को देखे, पहला संकल्प मन में यही आए, या तो आत्मा भाई का, या फिर अपने को देखे हम भाई बहन हैं। जब तक ऐसा अभ्यास नहीं होगा, संबंधों में पवित्रता आए कैसे? यह अभ्यास तो केवल मन की पवित्रता को बढ़ाने के लिए है। रहेंगे तो युगल ही, केवल अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना है। प्रश्न: बगैर अभ्यास के दृष्टि परिवर्तन हो कैसे? दूसरा प्रश्न: क्या अपनी दृष्टि पवित्र बन गई है? तीसरा प्रश्न: सभी संबंधों की चेकिंग करें। जो आत्मा संबंध संपर्क में है, दिल महसूस करता है आत्मा भाई है या बहन भाई। अगर दिल में महसूसता है कि यह हमारा आत्मा भाई है या फिर बहन भाई, तो संबंध अलौकिक है। उदाहरण के लिए, जैसे कि अपनी माता के गर्भ से जन्मी बहन या फिर भाई
कहने के भावार्थ है जैसे कि एक माता की दो बच्चे, तो उनकी दृष्टि कितनी पवित्र होती है। ये जानते हैं कि हम भाई बहन हैं, तो बाबा भी यही चाहते हैं कि दृष्टि ऐसी पवित्र होनी चाहिए जो पहली नजर में ही आंखें ये देखे कि यह मेरी युगल नहीं है, यह बहन है। वो दृष्टि बाबा चाहते हैं। तो ये अपनी चेकिंग है, क्या हर एक संबंध प्रति हमारी दृष्टि ऐसी बन गई है। अगर दिल ऐसी महसूसता करने लगा है तो संबंधों में अलौकिकता आने लगी है। अगर संबंध प्रति यह महसूसता ही नहीं तो अलौकिकता नहीं। ये पुराने संबंधों की जंजीरें हैं, अर्थात है अभी भी पुराने विचारों का त्याग नहीं किया है। ब्रह्मा बाप को देखो, जब जब वे अपनी युगल को देखते थे तो वे उनके प्रति भी अपने आप को पिता के रूप में देखने लगे थे, क्योंकि उनके संबंध में अलौकिकता आ चुकी थी। प्रश्न, क्या ब्रह्मा बाप जैसी दृष्टि अपनी बन चुकी है। दूसरा प्रश्न, क्या अपने विचार ब्रह्मा बाप समान बन गए हैं। ये चेकिंग है हमारी अपनी, कि हमारी दृष्टि ब्रह्मा बाप जैसी बन गई है। जैसे कि ब्रह्मा बाप जब अपने युगल को देखते थे तो उनको यह महसूस होता था कि वह अपनी युगल के पिता है। तो इस समय अपनी चेकिंग है, क्या हमारी ये दो आंखें जब किसी भी संबंध को या फिर अपनी युगल को देखती है, वह भाव प्रकट होता है। अगर है युगल तो कौन सा भाव प्रकट होता है, युगल का होता है या फिर आत्मा भाई का। उसी प्रकार से अन्य संबंध भी ले सकते हैं। जैसे कि बच्चा है, जब अपने बच्चे को देखते हैं कौन से भाव मन में आते हैं, वह हमारा बच्चा है या फिर आत्मा भाई है। ये अपनी चेकिंग है। पुरुषार्थ क्या है, अपनी इन दो आंखों का परिवर्तन करना, वह भी सत्यता के साथ करना। पुराने विचारों का अंश भी ना नजर आए। इन दो आंखों में पुराने विचारों को कैसे बदले, देवताओं के चरित्र को देखे, उनके संबंध कैसे थे। क्या वे लगाव मुक्त नहीं थे, वे भी तो लगाव मुक्त थे। तभी तो आज उनकी इतनी महिमा है। अपनी ये चेकिंग करें, मैं आत्मा कितना देवी देवता जैसी बन गई हो। अगर इस समय ही अपनी दृष्टि का परिवर्तन नहीं किया जाता तो आगे चल आंखों का परिवर्तन होगा कैसे। आगे तो हलचल भरा समय होगा, वायुमंडल इतना विषैला हो जाएगा, पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते। इसलिए समय रहते स्व का परिवर्तन करे। जो समय को अपना बनाते हैं, समय उनके सम्मुख झुक जाता है। और जो समय पर मददगार नहीं बनते, समय उनको धोखा देता है। अपनी चेकिंग
हम अपने समय को कितना सफल कर रहे हैं? क्या मुझमें संपूर्ण वैराग्य आ चुका है? बगैर जीवन में वैराग्य के फरिश्ते बन कैसे सकते हैं? देह में रहते हुए पुराने विचारों का त्याग करना ही फरिश्ता बनना है। और जब तक दृष्टि का परिवर्तन नहीं होता, तो नई सृष्टि बनी कैसे? अच्छा, ओम शांति।